स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह जगजाहिर है कि भारत में आतंकवाद की समस्या को ज्यादा जटिल बनाने में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है। स्टॉप। यह भी छिपा नहीं है कि भारत में आतंकी वारदात के लिए जिम्मेदार संगठनों को पाकिस्तान किस स्तर पर सह देता रहा है और इसी वजह से कितने आम लोग पिस रहे हैं। स्टॉप। हाल ही में पहलगाम में आतंकी वारदात पाकिस्तान की साजिशों की ही एक कड़ी थी, जिसमें 26 पर्यटकों को जान गंवानी पड़ी। स्टॉप। इस आतंकी हमले की जैसी प्रकृति थी, उससे स्वाभाविक ही न केवल भारत में व्यापक दुख और आक्रोश पैदा हुआ, बल्कि दुनिया भर में इस घटना पर चिंता जताई गई। स्टॉप। भारत के सामने यह चुनौती थी कि वह आतंकियों के इस दुस्साहस के खिलाफ किस हद तक सब्र करे। स्टॉप। फिर भी भारत ने संयम से काम लिया और बहुत सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया दी। स्टॉप। संवाद के जरिए पाकिस्तान को समझाने और आतंकवाद को समर्थन देने से रोकने के लिए भारत ने जितना संभव था, वह सब किया। स्टॉप। मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए शांति और संवाद का रास्ता कोई महत्व नहीं रखता और आतंकवादियों को संरक्षण देना ही वह जरूरी समझता है। पैरा। यह बेवजह नहीं है कि सारे विकल्प खत्म होने के बाद आखिर भारत को सख्त कदम उठाने पड़े और उसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित आतंकी ठिकानों पर कामयाब हमला किया। स्टॉप। दरअसल, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पिछले कई दिन से बिना वजह के सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी था। स्टॉप। ऐसे में भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। स्टॉप। मगर पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जिस तरह भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी की, उसमें कई लोगों की जान चली गई। स्टॉप। भारत के ठोस जवाब के बावजूद गुरुवार को आई खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके भारत में 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। स्टॉप। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में लाहौर में पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया। पैरा। एक और, लगातार आतंकवादी हमले और साजिश को झेलने के बावजूद भारत ने अंतिम विकल्प के रूप में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया भी, तो वह केंद्रित और नप्पी तुल्य प्रतिक्रिया थी, वहीं पाकिस्तान अपनी मंशा के बेपर्द होने पर भी ऐसी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, जिसे उकसावे की कार्रवाई कहा जा सकता है। स्टॉप। विचित्र यह भी है कि आतंकवादियों को सह देने के सवाल पर पाकिस्तान दुनिया भर में कटघरे में खड़ा दिखता है। स्टॉप। ऐसे कई मौके सामने आ चुके हैं। स्टॉप। कुछ वर्ष पहले बीजिंग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे कई बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। स्टॉप। इस
बेपर्दी के बावजूद पाकिस्तानी शासकों ने आतंकी संगठनों को सह और संरक्षण देना नहीं रोका। स्टॉप। सवाल है कि वह आने वाले दिनों में अपनी इस प्रवृत्ति के अंजाम की अनदेखी किन वजहों से कर रहा है। स्टॉप। ऐसी हरकतों की वजह से भारी संख्या में आम लोग आतंकवाद की मार से पिस रहे हैं। स्टॉप। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की बेलगाम हरकतों पर दुनिया की नजर है और इसका गंभीर खमियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। पहला, जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। स्टॉप। पहलगाम हमले के बाद एक और नागरिकों का आक्रोश सामने आया तो दूसरी ओर वे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार और सेना के साथ खड़े दिखे। स्टॉप। वहीं सभी राजनीतिक दल भी अपने मतभेद भुलाकर आगे आए। स्टॉप। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और सैन्य कार्रवाई के लिए बढ़ते दबाव के बीच सहमति की सकारात्मक तस्वीर दिखी। स्टॉप। इससे स्पष्ट है कि देश के सभी दल राष्ट्रीय सुरक्षा के एक मुद्दे पर एक हैं। स्टॉप। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गुरुवार को सभी दलों ने न केवल सरकार का समर्थन किया बल्कि सशस्त्र बलों के प्रति भी एकजुटता दिखाई। स्टॉप। इससे पूरी दुनिया को संदेश गया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस मसले पर अब सख्ती से पेश आएगा। स्टॉप। इस लिहाज से देखें तो सर्वदलीय बैठक से एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति भी बनी है। स्टॉप। इसमें सभी दलों ने सुरक्षा संबंधी अपनी चिंता जरूर जताई लेकिन किसी भी बहस से दूर रहे। यह भारतीय राजनीति की परिपक्वता का परिचायक है। पहला, सर्वदलीय बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कई जानकारियां साझा की। स्टॉप। रक्षा मंत्री ने सुरक्षा चिंताओं को तरजीह देते हुए आश्वस्त किया कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्टॉप। सरकार बड़ा कदम उठाने से पहले जिस तरह पूरे देश को खासकर विपक्ष को साथ लेकर चल रही है स्टॉप उससे साबित होता है कि वह पड़ोसी देश द्वारा फैलाए गए आतंकवाद को समूल नष्ट करना चाहती है और कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉप। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारत अब आर पार के लिए तैयार है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी शून्य सहिष्णुता की नीति है। स्टॉप। वहीं दो कदम आगे बढ़कर विपक्ष ने भी यह साफ कर दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस पर कोई राजनीति नहीं होगी। स्टॉप। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की देश के लिए एकजुटता एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि अगर वह किसी अन्य छिपी मंशा के मुताबिक लाभ उठाना चाहता है तो वहां भी उसे नाकामी हासिल होगी। पैरा। स्टॉप। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।